जय हिंद। मेरा नाम है सुधांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं करियर ऑप्शंस इन फिज़िकल एजुकेशन। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट टू वीडियो है। हमने पार्ट वन बनाया था जिसमें हमने कंप्लीट किया था अप टू चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिज़िकल एजुकेशन और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा था। डेवलपमेंट इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने देखा। उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन और इसका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा था फिज़िकल एजुकेशन के बारे में। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है करियर ऑप्शंस इन फिज़िकल एजुकेशन की, यानी हम इस फिज़िकल एजुकेशन के फील्ड में क्या-क्या करियर ऑप्शंस जो हैं वो परस्यू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि करियर ऑप्शंस इन फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड वेलनेस के फील्ड में भी क्या-क्या करियर आप इसमें आप परस्यू कर सकते हैं, आप इसमें बन सकते हैं, तो वो इसमें बताया गया है। पहला है टीचिंग एंड कोचिंग। आप फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स बन सकते हैं, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोचेज़ आप बन सकते हैं, आप प्राइवेट स्कूल जो स्पोर्ट्स अकेडमी है उसके आप हेड बन सकते हैं, उसके हेड कोच आप बन सकते हैं और स्पोर्ट्स फिजिशियंस आप बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एथलेटिक इंजरीज़। जो भी एथलीट्स को इंजरीज़ होती है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर कर उसको पकड़ करके कौन सा इसको इशू हो रहा है, इंजरी हो रही है, तो उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना, तो ये स्पोर्ट्स फिजिशियंस का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस एंड ऑफिशिएटिंग। प्रोफेशनल एथलीट्स, रेफरीज, एम्पायर्स या फिर जजेस आप इसमें बन सकते हैं। ये सब जो है वो डिसीजन लेने में इनका रोल रहता है। तो ये हो गया परफॉर्मेंस एंड ऑफिशिएटिंग का जॉनरा। ओके, नेक्स्ट हमारा सेल्स एंड इवेंट मैनेजमेंट। आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हैं, कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स आप बन सकते हैं इसमें। कंपटीशन आप इसमें ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। आप बहुत सारे इवेंट्स को आप मार्केट कर सकते हैं, तो बहुत सारे इसके रोल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स डाइटिशियंस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट्स। आप स्पोर्ट्स के डाइटिशियंस बन सकते हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनके आप पर्सनल डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलनेस एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट्स। आप वेलनेस आप अपने डेली लाइफस्टाइल में हम कितना वेलनेस हर एक एस्पेक्ट्स में कितना हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, उसे हम वेलनेस कहेंगे। और साथ ही साथ लाइफस्टाइल, कैसा हमें लाइफस्टाइल रखना चाहिए, तो उसके आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा आता है स्पोर्ट्स डायरेक्टर्स आप बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर्स आप बन सकते हैं, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव्स आप बन सकते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मैनेजमेंट होता है, उसका काम आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीडिया एंड कम्युनिकेशन। आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स राइटर्स बन सकते हैं, एडिटर्स बन सकते हैं, ब्रॉडकास्टर्स, फोटोग्राफर्स, इलस्ट्रेटर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं। नेक्स्ट डिफेंस एंड पैरा फोर्सेस। आप डिफेंस एंड पैरा फोर्सेस में भी फिटनेस ट्रेनर्स उनके बन सकते हैं। और जो भी मिलिट्री पुलिस है या फिर पैरा मिलिट्री पुलिस है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, उनके आप ट्रेनर्स बन सकते हैं। हमारा ये एक दूसरा डायग्राम है। तो यहाँ पर है हमारा करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। पहला है टीचिंग रिलेटेड करियर। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, आप एलिमेंट्री स्कूल लेवल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल के आप टीचर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर में जा सकते हैं। इसमें ये बेसिकली कोचिंग रिलेटेड करियर होते हैं। तो आप फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आप कोचिंग दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन में आप जा सकते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होते हैं उनकी मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हेल्थ रिलेटेड करियर। आप हेल्थ क्लब में काम कर सकते हैं, आप एथलेटिक ट्रेनिंग में काम कर सकते हैं, आप एथलीट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर में आप एज अ प्रोफेशनल प्लेयर आप बन सकते हैं और या फिर उसके ऑफिशियल बन सकते हैं, जो कि गेम्स के दौरान और डिसीजन लेने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे करियर इन कम्युनिकेशन इन मीडिया। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आप बन सकते हैं, बुक पब्लिश कर सकते हैं, इसमें आप बुक पब्लिकेशन में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी आप कर सकते हैं,
नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। तो वही चीज़ है कि आप बेसिकली कम्युनिकेशन एंड मीडिया रिलेटेड करियर्स आप इसमें परस्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम में अगर हम देखते हैं तो ये लॉन्च हुआ था 2017-18 में। और इसका काम क्या था? इसका काम था कि जो भी स्पोर्ट्स कल्चर है उसको ग्रास रूट्स लेवल तक पहुंचाना या फिर रिवाइव करना। जो भी स्पोर्ट्स हमारे उनका जो जो क्रेज़ था, जो पहले पॉपुलैरिटी थी उनका कम हो गया था, लेकिन उनको रिवाइव किया गया था। 2017-18 में इसको लॉन्च किया गया और इसको ग्रास रूट्स लेवल तक इसको जो है वहाँ से इसको रिवाइव किया गया। नेक्स्ट हमारा हाई पावर्ड कमिटी आइडेंटिफाइज टैलेंट एंड अवार्ड्स ₹5 लाख पर एथलीट एनुअली फॉर 8 ईयर्स। जो भी हमारी कमेटी होती है, जो कि हाई पावर्ड कमेटी है, वो हमारे देश के टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करती है और उन्हें एज एन अवार्ड 5 लाख पर एथलीट देती है 8 सालों के लिए। यानी कि एनुअली उन्हें 5 लाख मिलती है और 8 साल यानी कि एट एट फाइव ज़ा 40, 8 5 40, 40 लाख उन्हें जो है 8 साल तक मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स फीचर 16 डिसिप्लिन्स। इसमें 16 डिसिप्लिन्स यानी कि गेम्स स्पोर्ट्स आते हैं, जैसे कि आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग एट्सेट्रा। तो ये हमारे 16 डिसिप्लिन्स इसमें बेसिकली खेलो इंडिया प्रोग्राम में आते हैं। इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं कि प्लेफील्ड डेवलपमेंट ऑफ जियो टैगिंग एंड जियो टैगिंग ऑफ फैसिलिटीज़। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे ग्राउंड्स होते हैं, जो भी हमारे फील्ड्स होते हैं, उनको डेवलप किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। और हर एक फैसिलिटी का आप उसे मैप के थ्रू भी आप उसे टैग कर सकते हैं, मैप के थ्रू भी आप उसे है ना नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी कोचिंग एंड स्टेट लेवल सेंटर्स। बहुत सारे इसके कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, बहुत सारे स्टेट लेवल्स के भी सेंटर्स खुल गए हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स की कोचिंग स्पेशली फॉर खेलो इंडिया प्रोग्राम दी जाती है। नेक्स्ट है एनुअल टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन्स। हर साल एनुअली यहाँ पर टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे टैलेंट्स को और उभारा जा रहा है देश के। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन। जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्रिएशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी हमारी, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है उनका उनका क्रिएशन होता है। साथ ही जो भी पहले के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनका अपग्रेडेशन होता है, यानी कि उनको अपग्रेड किया जाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट टू नेशनल, रीजनल एंड स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज। ये जो है खेलो इंडिया प्रोग्राम, ये हमारे नेशनल, रीजनल और स्टेट के जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एकेडमीज हैं, उनको सपोर्ट करती है। फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड वुमेन। ये बहुत सारे फिटनेस प्रोग्राम्स भी लाती है, स्पेशली जो भी स्कूल चिल्ड्रन हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, और वुमेन के लिए। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड इंडिजिनियस गेम्स। ये खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ये स्पेशली उनके लिए है जो कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ हैं, जो कि दिव्यांग, विकलांग टाइप के लोग हैं। तो उनके लिए ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है। और साथ ही साथ इंडिजीनियस गेम्स को, जो हमारे इंडिया के जो हमारे एंशिएंट गेम्स रह चुके हैं, जैसे कि कबड्डी, खो खो, तो वो सबको रिवाइव करने का काम किया जा रहा है और प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था हमारा 29 अगस्त 2019 को। और इसका काम क्या था? इसने इनकरेज किया एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी, कि कम से कम हमारा 30 से 60 मिनट तक का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए डेली बेसिस पे। और इसके ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं, उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं: मेक फिटनेस इजी, फन एंड फ्री। जो भी फिटनेस है, जो भी हमारा हेल्थ है, उसको आप इजी कर सकें, हम उसको फन तरीके से है ना मैनेज कर सकते हैं, और उसको फ्री मतलब है ना कोई भी बॉन्डेज नहीं होना चाहिए। तो हम उसको एज अ फिटनेस कोई बॉन्डेज नहीं होता है, फिटनेस एक प्रोसेस होता है, ये लाइफ टाइम हमें मेंटेन करना पड़ता है।
नेक्स्ट हमारा स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ वेरीड फिजिकल एक्टिविटीज़। बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारे मतलब हमारे टेस्ट्स होते हैं, जैसे कि जंपिंग, थ्रोइंग, है ना, रनिंग। तो वो सारी चीज़ें होंगी, तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाया गया था। और साथ ही प्रमोट इंडिजिनियस स्पोर्ट्स, जो भी हमारे इंडिजिनियस स्पोर्ट्स हैं, स्पेशली जो हमारे ओल्ड गेम्स रहे हैं, जैसे कि कबड्डी, खो खो, मलखम्ब वगैरह, तो उन सभी को प्रमोट करने का काम फिट इंडिया मूवमेंट करता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेट फिटनेस इनटू स्कूल्स, कॉलेजेस, विलेजेस एंड वर्क प्लेसेस। फिट इंडिया मूवमेंट का जो रोल है वो ये है, तो वो फिटनेस फिटनेस को स्कूल्स में लाती है, कॉलेजेस में लाती है, विलेजेस में इसको लाया गया था, और इवन वर्क प्लेसेस तक को नहीं छोड़ा गया, वहाँ पर भी फिट इंडिया मूवमेंट के का जो रोल है उसको यहाँ पे लाया गया। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन्स टू शेयर फिटनेस जर्नीज। तो ये एक लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ से वो अपना जो जर्नी है, स्पेशली फिटनेस एंड स्पोर्ट्स जर्नी, वो शेयर कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, और बहुत ही हमने शॉर्ट और प्रिसाइज तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करते हैं आपको अ, अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो ओके, सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।